अरोरा अरोरा ऑस्ट्रियोली ट्रियो अरोरा ऑस्ट्रियोली अरोरा बोरियोली अरोरा बोरियोली ये सब किस में देखे जाते हैं? आयन मंडल में। अब शुरुआत के जो 3 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मौलिक मंडल, शुरुआत के 3 मंडल जो होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? सौम मंडल। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी से आ रहा है, कहते हैं पृथ्वी से, तो ऊपर 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगी, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी। आपको पता होगा संताप मंडल में तापमान इतना ही बदलता है, चेंज नहीं होता है, तो इसमें सीधे जितना तापमान आएगी उतने भी रहेगी, और इसके बाद फिर घटना चालू होगी, कहते हैं फिर घटना चालू होगी, इस तरह से घटेगी। जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इससे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता दिए थे, जैसे कि वायुमंडल के बाहरी परत जो होती है उसे वायुमंडल परत कहते हैं। उसमें 5 परतें होती है: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मौलिक मंडल, आयन मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं सब किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। संताप मंडल में कोई ताप का परिवर्तन नहीं होता है। मध्य मंडल में सबसे ठंडा मंडल होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। उसके बाद आयन मंडल जो होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी रेडियो जो वेव होता है उसे लौटा देता है, नीचे की ओर लौटा देता है। और दूसरा चीज़, यहाँ पर जितने भी सेटेलाइट वगैरह होते हैं सबको किस में छोड़ जाता है? आयन मंडल में, कहता है आयन मंडल में। तो ये सब आपको बता दिए थे। तो इससे आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के 5 परतें हुई। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, उसका संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, उसका होता है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, उसके बाद आता है आयन मंडल, आयनोस्फेयर, उसके बाद आता है वायुमंडल। क्या होता है वायुमंडल? क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर से लेकर 8 से 14 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक, ये कितना किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। 80 किलोमीटर तक। ये होता है 640 किलोमीटर तक। ये जो होता है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक। कितना था? 10,000 किलोमीटर तक। तो आपको बताए थे कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं सब किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होती है। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी आते हैं सब क्षोभ मंडल में होते हैं। जितने भी चक्रवात प्रकृति आपका सब किस में आते हैं? क्षोभ मंडल में आते हैं। संताप मंडल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लेन वगैरह सब किस में चलते हैं? संताप मंडल में होते हैं। ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? संताप मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल से तापमान बढ़ने लगता है। और आयन मंडल में कौन सा होता है? जितने भी जो रेडियो होता है, रेडियो वेव होता है उसको टकरा कर नीचे भेज देती है। आयन मंडल में जो होता है वो उपग्रह सेटेलाइट वगैरह सब किस में छोड़ देते हैं? आयन मंडल में। जितने भी जो स्पेस स्टेशन सब किस में? आयन मंडल में, क्या था? आयन मंडल में। तो ये सब आपको बताते हैं। वायुमंडल में सबसे बड़ा मंडल है। तो ये देखिए उल्का पिंड जो होता है, उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड सब किस में जल जाते हैं? आयन मंडल में। उल्का पिंड सब किस में जल जाते हैं? आयन मंडल में। एक होता है अरोरा ऑस्ट्रियोली ट्रियो, अरोरा बोरियोली ये सब किस में देखे जाते हैं? आयन मंडल में। आपको पता होगा कि सूर्य से लगभग 6,000 स्वतः का तापमान कितना है? लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य का तापमान। उससे भी अनियंत्रित क्या होता है कि ऊर्जा होती है, तो जिस पर से वहाँ से सौर ज्वाला निकलने लगती है। और सौर ज्वाला जो पृथ्वी के पास आती है, पृथ्वी जो पर आती है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से उस सौर ज्वाला को खींच लेता है। तो आयन मंडल उसे क्या करता है? उस सौर ज्वाला को विचलित कर देता है। आयन मंडल क्या करता है? विचलित कर देता है। जिस वजह से जो होता है वो क्या होता है? अरोरा ऑस्ट्रियोली बोरियोली पृथ्वी पर नहीं गिरते। आपको बताए थे एस्ट्रोनॉमी में शुरू में बता दिए थे कि जो अरोरा ऑस्ट्रियोली ऊपर क्यों जाता है,
उसे अरोरा बोरियोली कहते हैं, और जो नीचे की ओर जाते हैं तो उसे अरोरा ऑस्ट्रियोली कहते हैं। ये सब बता दें। ये सब किस में देखने को मिलता है? वायुमंडल में। उल्का पिंड, जितने भी उल्का पिंड आते हैं वो सब किस में जल जाते हैं? आयन मंडल में। कहते हैं आयन मंडल में। तो ये तो आपको आयन मंडल में जितने भी रेडियो तरंग कहाँ से लौट जाते हैं? आयन मंडल। हालांकि इसे भेजने के लिए बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो वेव लाना पड़ेगा, तब जाकर हो जाता है। तो ये तो इतना को हम बता दिए थे। अब आगे समझते हैं। देखिए शुरुआत, ये तो हो गया आयन मंडल। अब नीचे देखिए 100 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर तक पाया था मंडल में आता है। उसके बाद आता है कौन सा मंडल? आयन मंडल। कितना मंडल? आयन मंडल। अब यह सोचिए जो 100 किलोमीटर तक 80 या 100 किलोमीटर को हम लोग कार्मल लाइन कहते हैं। कार्मल लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कार्मल लाइन 100 किलोमीटर को हम लोग कार्मल लाइन कहते हैं, यानी और कोई भी नीचे से लेकर 100 किलोमीटर तक ऊपर तक है वो कार्मल लाइन जो होता है। जैसे कि कोई देश है जैसे नेपाल वगैरह है, तो नेपाल के 100 किलोमीटर तक ऊंचाई तक किसका अधिकार होगा? नेपाल के। यानी अगर नेपाल के कार्मल लाइन के नीचे से अगर आप कोई भी जहाज़ वगैरह ले जाना चाहते हैं तो आपको नेपाल से परमिशन लेना होगा। तो उसी तरह भारत के ऊपर 100 किलोमीटर तक कार्मल लाइन होगा। तो अगर भारत के भी कोई भी अगर जहाज़ प्लेन वगैरह अगर भारत के ऊपर से जाना चाहता है तो आपको भारत से परमिशन लेना होगा। यानी जिसके भी कार्मल लाइन के अंदर से आपको कोई भी चीज़ ले जाना है तो आपको उससे उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है। दिक्कत यहाँ पर कहाँ आता है? देखिए दिक्कत आता है कि देखिए कार्बन लाइन कोई देश जो होता है 80 किलोमीटर तक ही कार्बन लाइन मानता है। 80 किलोमीटर तक को कार्बन लाइन मानता है और उसके ऊपर अंतरिक्ष चालू होता है। जैसे मान ली कोई देश 100 किलोमीटर तक कार्बन लाइन मानता है, तो 100 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाएगा और अंतरिक्ष में कोई रोक टोक नहीं है, आप कोई कभी भी जा सकते हैं कार्बन लाइन के ऊपर से। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब कोई देश 80 किलोमीटर तक कार्बन लाइन को मारता है या कोई देश 100 किलोमीटर को कार्बन लाइन मारता है। अब जरा सोचिए, भारत जो है 100 किलोमीटर तक को कार्बन लाइन मानता है और उधर नेपाल अमेरिका वगैरह देखेंगे तो 80 किलोमीटर तक ही कार्बन लाइन को मानता है। अब जरा सोचिए, अगर नेपाल का जैसे यूएसए का जहाज़ अगर कार्बन लाइन के ऊपर से जा रहा है, यानी 80 किलोमीटर के ऊपर से, यानी 90 किलोमीटर पर जा रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है कि हम लोग कार्बन लाइन के ऊपर से लेने जा रहे हैं और हम देश से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत के ऊपर आएंगे तो भारत क्या मान रहा है? 100 किलोमीटर तक को कार्बन लाइन मानता है। अगर वो भारत के अंदर आएंगे, अगर भारत में से परमिशन नहीं लिए तो वो तो उनको लग रहा है कि हम 90 किलोमीटर तक जा रहे हैं, यानी 80 किलोमीटर के ऊपर कार्बन लाइन होता है, तो कार्बन लाइन के ऊपर से जा रहे हैं तो भारत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत को लग रहा है कि 100 किलोमीटर तक भारत मानता है, तो भारत के अंदर ही आता है 90 किलोमीटर। तो वो जब भारत के अंदर आएगा तो बात करेगा ये कौन आ गया भाई, हमसे परमिशन लिया ही नहीं, तो ये आ कौन गया? तो भारत कहेगा छोटा रुक तरह बताए, तो भेजेगा दूगो जहाज़ को कि ला तो उसको कान पकड़ कर लाओ यहाँ पर। तो पहले प्यार से बोलता है, जब दोनों जहाज़ दोनों ओर से घेर लेंगे कि तू परमिशन लिया नहीं है तो भारत के नीचे कार्बन लाइन के अंदर कैसे जा रहा है, तो पहले प्यार से बात करेगा, रुक नहीं रोकेगा तो उड़ा देगा। कहता 2-3 बार बोलेगा, नहीं रोकेगा तो उड़ा देता है, उड़ा देगा, उससे कोई भी उड़ा देगा जहाज को। तो ये यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होती है। अब यहाँ पर सुधार करने की जरूरत पड़ती है। इससे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती है या फिर कोई भी एक दूसरे से दुश्मनी बहुत जल्दी हो सकती है। तो ये दिक्कत होता है। ये तो समझिए कार्बन लाइन के बारे में। अब जरा समझते हैं। देखिए शुरुआत के जो 3 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मटर मंडल। शुरुआत के 3 मंडल जो होते हैं इसे हम लोग कहते हैं सौम मंडल, इवन स्फीयर। सौम मंडल कौन कहते हैं? सौम मंडल। और जो ये ऊपर का 2 मंडल है, आयन मंडल और वायुमंडल, इसे हम लोग विषम मंडल कहते हैं। विषम मंडल और विषम मंडल। ऑड स्फीयर का था, ऑड स्फीयर। लेकिन ये बहुत ही गर्म होता है, कहता है बहुत ही गर्म होता है, जिस वजह से ताप मंडल भी कहा जाता है। तापमंडल क्या कहा जाता है? तापमंडल। तो तापमंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल और वायुमंडल को ही तापमंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है? चालू हो जाता है। आपको पता होगा कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री का कमी आता है। 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी देखने को मिलती है। तो ये कहाँ तक कम होता है? मध्यमंडल तक। इसीलिए सबसे ठंडा मंडल होता है मध्यमंडल के बाद ऊपर जाने पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और वायुमंडल तक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसे एक ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो चलिए ग्राफ पर इसको मिटा लेते हैं। अब ग्राफ पर दर्शाते हैं।
0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री। देखिए क्षोभ मंडल है, ये कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। तो देखिए इसमें क्या होता है टेम्परेचर को इसमें क्या होता है दर्शाया जाता है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो मान के चलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो मान लें अगर 20 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी से आ रहा है, कहते हैं पृथ्वी से, तो ऊपर 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी। आपको पता होगा समताप मंडल में तापमान इतना ही बदलता है, चेंज नहीं होता है। तो इसमें सीधे जितना तापमान आएगी उतने भी रहेगी और इसके बाद फिर घटना चालू होगी। कहते हैं फिर घटना चालू होगी, इस तरह से घटेगी। ये बहुत ही कम तक आ जाएगी, माइनस तक आ जाएगी। बहुत ही कम टेम्परेचर होता है मध्यमंडल का। उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है सीधे बढ़ेगी, एकदम सीधे बढ़ेगी, बढ़ते चल जाएगी। और सबसे ज़्यादा तापमान किस में होता है? वायुमंडल में। तो ये क्या था ग्राफ से आपको दर्शा दिए किस में कम होता है। तो अगर देखिए छोटे मोटे एग्जाम में पूछा एटमॉस्फेयर से क्या पूछेगा ये बताइए, जो समताप जो क्षोभ मंडल होता है तो कहेगा कि बताइए जितने भी मौसमी संबंधित घटनाएं, बादल वगैरह, बारिश वगैरह किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। और भी पूछ सकते हैं सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, और भी पूछ सकते हैं जैसे ओजोन परत किस मंडल में पाए थे? समताप मंडल। लेकिन ये तब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर मेंस वगैरह में किसी यूपीएससी बीपीएससी में आप लिख रहे हैं तो अगर मेंस वगैरह में अगर लिखने का आ गया है एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में तो आपको कंप्लीटली पाँचों जो होता है परत होती है सबको लिखना होगा बारीकी से, और इसमें क्या क्या होता है सब लिखना होगा। और बाद में लास्ट में आप क्या इसे ग्राफ को दर्शा देंगे। ग्राफ को दर्शा देंगे तो एग्जामर जो चेक करता है उसको लगता है कि हाँ ये क्या है, ये खुद से मतलब लिखा है। जैसे कि किताब वगैरह में ये सब नहीं दिखाता है, लेकिन उसको लगा खुद से ये मतलब अपने से वो सोच कर लिखा है। तो ये जिस परसेंट नंबर के चांस क्या होता है बढ़ जाते हैं। तो आई होप इसे आप समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।